हम लोग स्टडी करते हैं इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए एक्चुअली ये हमारा जो है ये दो हमारे थिन प्लेट्स हैं और इस पे हमारा जो है चार्ज प्लस क्यू है और इस प्लेट पे चार्ज हमारा जो है ये माइनस क्यू है। हमने ऐसा सपोज किया और बिटवीन द प्लेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी जो है ई नॉट हमने सपोज कर लिया। तो ये ई नॉट ये जो है पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो लेट चार्ज ऑन आइदर प्लेट इज क्यू, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हमारी सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q बाई A, where A is the area of the plate. A is the area of the plate. So electric field between the plates, this becomes E naught is equal to sigma upon epsilon naught. This is Q upon epsilon naught into A. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बिटवीन द प्लेट्स है उसकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ सेक्शनल एरिया ए इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स। यहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान दीजिए, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और बिटवीन द प्लेट्स ये है, इसकी भी सरफेस एरिया इफेक्टिव सरफेस एरिया ओवरलैप सरफेस एरिया ये हमारा ए है। तो ये इंड हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा और ये इंड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा बाय इंडक्शन। तो ये चार्ज को हमने क्यू डैश सपोज कर लिया। तो जितना ये क्यू डैश नेगेटिव होगा सेम अमाउंट ऑफ ये क्यू डैश हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, यही हमें क्यू डैश की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है कि क्यू डैश कितना होगा। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है अब यहां पर अब इसको आप थोड़े से कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, ये प्लेट्स को भूल जाएंगे। ठीक है, जो ये हमारे कंडक्टिंग प्लेट्स है उसको हम भूल जाते हैं। अब केवल डाई इलेक्ट्रिक को आप जरा इस पर कंसंट्रेट करिए। तो ये प्लेट हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट हमारा निगेटिव प्लेट है। तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जो डाई इलेक्ट्रिक होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज ये हमारा होगा और इसको हम ई कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इस ई को हम लोग जो है यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक वो क्या होगा? तो ई नॉट माइनस ई। तो ये हमारा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई नॉट माइनस ई, इसको हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। तो अब जरा देखिए, इफ वी पुट अ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स of surface area A. Now let charge induced is Q dash. So therefore electric field due to induced charge inside the dielectric, इसको हम लोग कितना लिखेंगे? ये कितना होगा? तो ये होगा सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा डैश क्या है? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाई इलेक्ट्रिक है। ये सिग्मा डैश जो है ये हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ऑन डाई इलेक्ट्रिक।
और ये क्या है, कितना है ये, तो ये सिग्मा डैश हमारा है ये क्यू डैश अपॉन ए। ध्यान दीजिए, तो सिग्मा डैश की ये जो वैल्यू है वो हमारी क्यू डैश अपॉन ए है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन डाई इलेक्ट्रिक सरफेस ये हमारा जो है क्यू सिग्मा डैश ये क्यू डैश अपॉन ए हुआ। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ई हमारा हो जाएगा ये सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑलरेडी हमने इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, अब बस सिग्मा डैश की यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली क्यू डैश की वैल्यू हमारी क्यू से कम होगी, ये तो ठीक है, वो तो तय है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ भी है, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ भी है, तो न्यूमरेटर जो सेकंड का है वो हमारा लेस है फर्स्ट से। तो ये ई की वैल्यू ई डैश ई नॉट से हमारी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर अब इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, इसकी वैल्यू हमारी, ठीक है, इसको हम ई नेट कह दे रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा होगा ई नॉट माइनस ई, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। दिस कैन बी रिटन एज क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ये हमने फंडामेंटल मैनर से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया। नाउ लेट dielectric constant is K। ये डाइइलेक्ट्रिक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने K सपोज किया, ठीक है। तो देयरफॉर E नॉट बाई E इज इक्वल टू K होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है हमारा जब हमारा डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और जब डाई इलेक्ट्रिक है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन है। तो इन दोनों का रेशियो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगा, या आप ये कह लीजिए कि ये जो यहां पर ई एन की वैल्यू जो है, ई एन की वैल्यू अगर हमको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। जरा इसको ध्यान से समझिए, हम इसको भी ले सकते हैं, या ई एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द ये हमारे कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं, दोनों से आप रिजल्ट लाओगे, दोनों से रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो यहां से अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, या यहां से भी करिए। तो ई नॉट अपॉन ई एन ये हमारा के होगा। अब बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर बाई फर्स्ट एंड थर्ड इसको हम यूज करते हैं, बाई फर्स्ट एंड थर्ड इसको हम यूज करते हैं। तो देखिए ई नॉट अपॉन ई एन ये है कितना, तो ई नॉट है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इनटू अपॉन ई एन। तो ई एन क्या है, ये देखिए ये है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू माइनस क्यू डैश। हमने बस मैंने ये फर्स्ट को सेकंड से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये के है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये Q अपॉन Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू के, और Q माइनस Q डैश बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई के आप लिख सकते हैं ना। तो यहां से Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाई के, और Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस Q इंटू 1 बाई के, और Q डैश इज इक्वल टू भी कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 बाई के। ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा।
ध्यान दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिली आप E नॉट बाई ई एन इज इक्वल टू के, ये आप पुट करेंगे तो E नॉट की वैल्यू ये है और ई एन की वैल्यू ये है, इन दोनों का रेशियो के इक्वल होगा। अब इस मैथमेटिक्स को आप सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अब थर्ड में आप जो है ई एन की वैल्यू आप ये इक्वेशन फोर्थ बना लीजिए। अब थर्ड और फोर को क्या करिए, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। एलएचएस दोनों के सेम है ना, आरएचएस भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी यही हमारा सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से। थैंक यू।